हाय एवरीवन, सबको नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, हर हर महादेव, जय बजरंग बली, जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग? खूब सब बढ़िया होंगे और अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आप सबका स्वागत है और हम देखने वाले हैं न्यू रीडिंग। और ये रीडिंग आप जानते हैं जैसे कि आप ही के लिए है, जो आपसे रेजोनेट करता है वही लीजिए और बाकी को जाने दीजिए। क्रिस्टल ब्रेसलेट आपको कुछ भी परचेस करना हो या प्राइवेट सेशन रीडिंग लेना हो तो प्लीज़ मेरे गिवन व्हाट्सअप नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। ये सुलेमानी ब्रेसलेट है, ठीक है, जो आपको बहुत प्रोटेक्शन करता है और स्पेशल ईवल आई से। एंड यह है एजरेट ब्रेसलेट जो आपको लर्निंग स्ट्रेंथन, आपकी कॉन्सेंट्रेशन को बहुत बढ़ाता है। ये है स्फटिक जो है क्लियर क्वार्ट्ज भी बोलते हैं, जो आपको बहुत ही क्लियर माइंड देते हैं। एंड लक्ष्मी गणेश, लक्ष्मी जी का ये है टाइगर आई, आपको संपन्न बनाता है। जो भी आपके अंदर की जो क्रिएटिविटी पावर को है ना, पूरे दुनिया के सामने विदाउट हेजिटेशन अपीयर कराता है। एंड आपको कभी डर नहीं लगेगा, जो फियर है आपके अंदर। ये है ग्रीन पेरिडेट जो सबसे अमेजिंग लक एंड ग्रोथ के लिए होता है। ग्रीन कलर का अमेजिंग स्टोन है। सो आपको जो लेना है आप मुझे बता सकते हैं और प्लीज़ मैसेज कर सकते हैं मेरे व्हाट्सअप नंबर पे जो गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। और मैं आपको बता भी रहती हूँ, ओके, 8926379155 पे। सो थैंक यू, लव यू ऑल। हम देखते हैं कि आपकी जो एनर्जी है आपके करंट सिचुएशन से कैसे मैच करते हैं आपके पर्सन के बारे में, और उस पर्सन की करंट थॉट्स के हम देखेंगे। और मैं स्पेशली आपको बता देती हूँ, करंट थॉट्स के बारे में ही हम लोग रीडिंग करते हैं। जो अभी का रीडिंग है वो करंट थॉट्स पे ही होगा। जस्ट स्पेशली अभी क्या उनके दिमाग में चल रहा है, क्या आपको लेके सोच है, क्या आपकी एनर्जी उनके साथ है कि नहीं है। और जैसे ही ये 24 आवर्स जाता है वो चेंज हो जाती है, तो ये हमेशा चेंजेस होती रहती हैं, ठीक है। सो थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मेरे दूसरा चैनल है जो है जो यूट्यूब पे ही है, जो 1111 मानसी टैरोट इंग्लिश है, उसमें भी एक कंटेंट आता है और प्लीज़ उसे भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज्वाइन करें मेरी मेंबरशिप को। ओके, थैंक यू। द हर्मिट, पहला कार्ड ही आपके लिए हर्मिट आया है, ओके। देन 7 ऑफ पेंटिकल, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, ओके। देन आया है 6 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, द डेविल, ओके। सो कार्ड्स हमारे पास अपीयर हो चुके हैं, तो हम लोग देखेंगे कि क्या एनर्जी है आपके लिए। ओके, बॉटम की एनर्जी चेक करते हैं, पेज ऑफ पेंटिकल, ओके। अगर मैं अभी इनकी करंट फीलिंग्स और करंट एनर्जी के बारे में जैसे मैंने आपको बताया, ओके, तो मुझे दिखाई देता है कि ये जो भी पर्सन है जो आपको लेके, इनके दिमाग में अभी जो करंट फीलिंग्स है, शायद ये अपने आप को बहुत लोनली महसूस कर रहे हैं, ठीक है। स्पेशली आपके लिए जो कार्ड आया है वो है हर्मिट का। तो हर्मिट का कार्ड हमें शो करता है कि दिस पर्सन इज़ फीलिंग अलोन, ओके, राइट नाउ। और इसलिए फील कर रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनको वेट करा रहे हो फॉर समथिंग, ओके। शायद एक अपॉर्चुनिटी देने के लिए, या तो हो सकता है कि इनके साथ कम्युनिकेट करने के लिए, या समथिंग जैसे कि आप इनको कुछ किसी बात के लिए वेट करा रहे हो और आप और कहीं पर बिजी हो, ठीक है। रिपिंग योर मतलब अपने वर्क में हो सकते हो, या और ये कुछ भी मायने हो सकते हैं आपके लिए। जैसे कि इट्स नॉट नेसेसरी कि आप बिज़ी हो अपने वर्क में। ज़्यादातर ये पर्सन देख रहा है कि आप सक्सेस होने के राह पे आप अपने आगे बढ़ चुके हो, और इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपका अटेंशन बिल्कुल इनके तरफ है ही नहीं। यू आर डूइंग योर ओन वर्क, ठीक है। आप शायद कोई वर्किंग मैन एंड वुमेन कुछ भी हो, मैन तो करते ही हैं, वर्किंग वुमेन भी हो, और आप बहुत मेहनती हो, अपने वर्क कर रहे हो, अपनी कुछ स्किल सीख रहे हो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की तरीके सोच रहे हो और बहुत मेहनत कर रहे हो, एंड आपका फोकस बिल्कुल इस पर्सन के ऊपर है ही नहीं। तो ये पर्सन इसी वजह से, इनको ऐसा लग रहा है कि क्या मुझे इस पर्सन से, क्या ये मुझसे मूव ऑन कर चुका है या कर चुकी है। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो इनको ऐसा लग रहा है कि क्या आप इनसे मूव ऑन टोटली कर चुके हो, या इनके दिल में अभी भी होप है कि आप नहीं मूव ऑन कर सकते हो। 444 देखा मैंने, तो आप कुछ मांग सकते हैं। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इनसे मूव ऑन नहीं कर सकते हो समहाउ। और दूसरा पर्सन, ये इनके माइंड में आपको लेके जो ऑब्सेशन है वो बहुत ज़्यादा है।
ये पर्सन ये भी दो डुअल थॉट रखते हैं। अगर आप मूव ऑन करना चाहते हो, ठीक है, तो ये मुझे नहीं लगता है मूव ऑन करने देना आपको चाहेंगे, ठीक है। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा आपसे क्लोज्ड, मतलब अपने दिमाग में जो भी इनकी एनर्जी है वो काफ़ी आपसे क्लोज्ड है, ठीक है। हो सकता है कि ये पर्सन आपसे थोड़े ऑब्सेस्ड हैं, ठीक है। आपको सोचना या आपको चाहे ये कितना भी दूर रहे, इट्स मतलब मैटर ही नहीं करता है इस पर्सन के लिए। अगर आप इनसे एक ज्योग्राफिकल डिस्टेंस में भी रहते हैं, या तो आप उनसे एक ऐसे जगह में रहते हैं जहाँ से मतलब आना जाना थोड़ा मुश्किल है या ट्रैवल करके आना पड़ता है, या तो आप ऑनलाइन मिले हैं, ठीक है। ये पर्सन नहीं चाहते हैं कि आप मूव करो किसी और के साथ, ठीक है। ये पर्सन में वो चीज़ है, इनको एक तरह का मैं बोलूँगी शायद ये माइंड गेम खेलने में थोड़े से है, क्योंकि ये पर्सन एलोन तो फील कर रहा है, इनके करंट फीलिंग्स में आया है, लेकिन ये पर्सन खुद से आगे नहीं बढ़ना चाहता है। ये वेटिंग की एनर्जी में रख रहा है आपको या रख रही है। तो हो सकता है ये पर्सन थोड़े से माइंड गेम के साथ ही आपको अप्रोच करना चाहते हैं, ताकि आप समझ सके कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि उनको ये बात का नहीं है, ठीक है, इल्म नहीं है। दूसरा बात है कि ये आपको काफ़ी वाइज मानते हैं, जैसे ये खुद को मानते हैं जैसे कि एक मैनिपुलेटर, और आपको भी ऐसे मानते हैं कि यू आर वेरी वाइज पर्सन। हो सकता है आप अपने लाइफ में अपने काम पे बहुत ज़्यादा फोकस रहते हो, खुद के ग्रोथ पे ज़्यादा फोकस्ड हो आप। जैसे कि आप जो भी काम कर रहे हो आपको हमेशा से लगता है कि मुझे लगता है आप फ्यूचरिस्टिक बहुत ज़्यादा हो सकता है कि आप प्रेजेंट पे ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं करना चाहते हो, और इस पर्सन की जो एनर्जी है वो प्रेजेंट एनर्जी है, ठीक है। जैसे कि इनको लगता है कि अभी है तो अभी है, अभी आना है मिलना, अभी करना है, कि अभी आपसे रिश्ता बनानी है, अभी का हम देख लेते हैं बात की बातें। लेकिन यू आर नॉट थिंकिंग लाइक दैट, क्योंकि यू आर वेरी मच फ्यूचरिस्टिक पर्सन हो। आप आगे बढ़ना चाहते हो, ग्रोथ करना चाहते हो, आप मतलब सेविंग्स में बिलीव करते हो, और नो मैटर आपका कोई भी जेंडर हो, ठीक है। तो आपके विस्डम से ये डरते हैं पर्सन। मैं आपको एक बात बता दूं, आपके पास जो नॉलेज है ना, इस पर्सन को काबू में करता है। बिलीव मी, इफ़ यू हैव द नॉलेज देन आप सोच लो ये आपसे अट्रैक्टेड नहीं होके रह नहीं पाएंगे, क्योंकि यही नॉलेज और यही एक्सपीरियंस उनको अट्रैक्ट करता है। दिस इज़ देयर करेंट फीलिंग्स। ये सोचते हैं कि हाउ कुड यू डू दैट, मतलब आप इतना कुछ कैसे कर सकते हो। पेज ऑफ पेंटिकल है, इनको लगता है ये आपके सामने काफ़ी स्मॉल है, ठीक है। तो अभी ये स्मॉलनेस की जो एनर्जी है वो मैं ऐसी बातें कहूँगी जैसे कि शायद हो सकता है कि पर्सन और आपके बीच में एक एज गैप हो, या तो हो सकता है कि ये पर्सन ऐसा है कि जो ऑफर दे रहे हैं वो काफ़ी स्मॉल हो, ये आपको डिज़र्व नहीं करता है, यू आर मच बिगर दैन दिस पर्सन। तो इस तरह की बातें हैं। तो हो सकता है ये पर्सन थोड़े से उस चीज़ को लेके, ठीक है, बहुत ज़्यादा वरीड है। ओके, मैं नेक्स्ट देखती हूँ। एस ऑफ पेंटिकल, टॉरस वर्ग कैप्रिकॉर्न। पहले है एस ऑफ पेंटिकल। ओके, मुझे लगता है इनकी माइंड गेम हमेशा मतलब रहा है, कंटिन्यूस रहा है आपके लाइफ में। द स्टार, ओके, दिस पर्सन हीलिंग दिस सिचुएशन, ओके। द 5 ऑफ कप्स, ये रिग्रेट कर रहे हैं, शायद इन्होंने पहले कोई एक्शन नहीं लिया था, और जो एक्शन इनको लेना चाहिए था, बट अभी व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ ये लेना चाहता है या चाहती है। ओके, सम ऑफ यू, मैं आपको एक बात बता दूँ, ये पर्सन नो मैटर कुछ भी सोचे, लेकिन आपके मतलब इनको ये ऐसा नहीं है कि ये पर्सन ने ट्राई नहीं किया है आपसे दूर जाने के लिए, बट इनको स्टेबिलिटी आप ही के साथ फील होता है। कुछ लोग हो सकता है अपने स्पाउस के लिए देख रहे होंगे, या तो करंट हो या एक्स स्पाउस हो, लेकिन या तो रिलेशनशिप में या तो लिविंग रिलेशन में रहे होंगे तो इसलिए भी देख रहे होंगे, या तो आपने साथ में कोई घर लिया है या इस तरह का कोई बिजनेस बनाया है साथ में या समथिंग लाइक दैट। ये पर्सन को ना रिग्रेट हो रही है, इन्होंने वेट किया और टाइमली एक्शन नहीं लिया है, लेकिन अभी इनका इच्छा है कि ये कनेक्शन किसी भी तरह से हील हो जाए। स्टार का कार्ड है, ठीक है। हीलिंग का मतलब शायद हो सकता है ये आपके पर्सन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इन्हें माफ़ कर दो। अब माफ़ी का जो स्केल है वो यहाँ पर डिसाइडेड नहीं है। ये पर्सन सोच रहे हैं कि आप इनको इन द सेंस माफ़ कर दो और एक्सेप्ट कर लो। 10 ऑफ पेंटिकल देखा, दिस पर्सन थिंकिंग कि आप इनके साथ आ जाओ और किसी भी तरह से मतलब
शायद स्टेबिलिटी बनाने के लिए आ जाओ, या तो शादी करने के लिए राज़ी हो जाओ अगर आप सिंगल हो, या तो आप मैरिड हो तभी भी, क्योंकि पता नहीं कौन सा पर्सन किसको कैसा ऑफर देता है। लेकिन यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, चाहे रिलेशनशिप हो, फ्रेंडशिप हो, कोई बिजनेस हो या कुछ भी हो, बट आपके साथ ही बनाना है इनको। ओके, एस ऑफ वन, वेरी सेक्सुअल एनर्जी भी है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा इंटिमिडेट भी है आपसे, थोड़ा डरे हुए हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि उन्होंने टाइम पे एक्शन नहीं लिया, शायद आप इनके बातों को रिजेक्ट कर दोगे, और डेफिनेटली आप करोगे क्योंकि सम हाउ यू आर वेटेड फॉर देम। बट हाँ, यहाँ पर ऐसा नहीं कि इस पर्सन के पास है नहीं, या इनके पास भी बहुत कुछ है, बट ये रिग्रेट कर रहे हैं कि आप क्यों नहीं है इनके पास। तो ये बात भली बात है, ठीक है। ये बहुत ही जल्दी नेक्स्ट, अगर मैं इनके एक्शन बताऊँ तो इस कनेक्शन में एक ह्यूज शिफ्ट आएगा, ठीक है। इन द शिफ्ट ऑफ ये पर्सन दो चीज़ों से आपका शिफ्टनेस, आपके ग्लो को उन्होंने एंजॉय करना है। मतलब पहले अगर ये अप्रिशिएट नहीं करते थे, अगर आप ऐसा कुछ काम करते थे, आप मतलब ऐसा कुछ करते थे जो हमेशा आपको क्रिटिसाइज़ करना, हमेशा आपको नीचा दिखाना, दैट इज़ देयर पॉइंट ऑफ व्यू था। लेकिन अभी वैसा नहीं करने वाले हैं, आपको प्रेज़ करेंगे, ठीक है, और प्रेस करेंगे, एंड इन द सेंस आपको काफ़ी हाई रिगार्ड्स में भी पर्सन देखते हैं, एंड दिस इज़ द थिंग आपके कनेक्शन में शिफ्ट होगा, ठीक है। अब जब आप बात करोगे इस पर्सन से नेक्स्ट फेज में, तो आपको ये महसूस हो जाएगा दिस पर्सन नॉट सेइंग और थिंकिंग अबाउट यू, जैसे कि वो बिफोर मतलब सोचते थे या सोचती थी। अभी आपको काफ़ी स्टार की वाइब में देखेंगे, जैसे कि आप ग्लो कर रहे हो, आप चमक रहे हो, आपकी ब्यूटी है, आपकी बॉडी में कुछ शेप का कोई चेंजेस आया है, स्पेशली आपने शायद कोई जिम ज्वाइन किया है, कोई एक्सरसाइज किया है, या समथिंग लाइक दैट। ओके ओके, तो और एक बात मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि शायद हो सकता है ये पर्सन थोड़े से आपसे, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, ठीक है, ये बातें मैसेजेस आया है तो मैं देने के लिए बात हूँ। ये पर्सन आपके फाइनेंस की चीज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। शायद हो सकता है आप काफ़ी वेल्दी हो, क्योंकि टेबल के नीचे ही ऐसा पेंटाकल आया है। ये आपको ऐसा देख रहे हैं कि आप फ्यूचर में बहुत अच्छा पोजीशन अपने लिए अर्न करने वाले हो, फाइनेंशियली स्टेबल होने वाले हो, और हो सकता है कि आपके पास ऑलरेडी स्टेबिलिटी है, तो इसलिए भी ये पर्सन आपसे जुड़ना चाहते हैं फॉर द रिसोर्सेज। एंड ये कोई बैड वे में तो मैं नहीं देख रही हूँ, क्योंकि डेफिनेटली अगर ये अगर शादी भी होती है, मेल हो या फीमेल हो, एवरीवन वांटेड दैट पार्टनर शुड बी स्टेबल इन द फाइनेंशियली, और ये बात एक बुरी बात तो नहीं है, लेकिन हाँ, यहाँ पर बात है कि ये पर्सन उसका कैसे यूटिलाइज करते हैं। ओके, क्या आपको अप्रोच करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी अगर पर्सन आपका दिल तोड़ चुके हैं तो फिर आपको डाउट करना लाजमी है, ठीक है। सो हम देखेंगे नेक्स्ट में ये पर्सन और क्या कहना चाहते हैं। इच क्लैरिफाई लेते हैं। पहले तो मैंने गिल्डेड टैरो डेक का यूज़ किया था, अभी मैं गोल्डन व्हील टैरो डेक का यूज़ कर रही हूँ। ओके, सो देखते हैं ये पर्सन का नेक्स्ट मोमेंट आपके लिए क्या रहेगा। प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें, थैंक यू। इनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। इनकी करंट फीलिंग्स हमेशा चेंज होती रहती है, तो वट एवर द करंट फीलिंग्स मैं वही दूंगी, और आपको जितना रेजोनेट करे वही लेना। ओके, दिस पर्सन स्टिल एलोन, फीलिंग एलोन बिकॉज ऑफ यू, क्योंकि आप इनके लाइफ में नहीं हो। शायद बहुत सारे लोगों के साथ इन्होंने रिश्ता बनाने की कोशिश किया है, इनके करंट फीलिंग्स में यही आया है। ये आपको एक क्लैरिटी देंगे। शायद हो सकता है ये आपको किसी वजह से, किसी दूसरे पर्सन वजह से, तीसरे पर्सन के वजह से आपको बिट्रे किया है, या तो आपको झूठ बोला था या कुछ भी कहा था, उसके बारे में आपको कोई क्लैरिटी देंगे, ठीक है। उसके बारे में आपका अच्छा कम्युनिकेशन होगा, तो आप बहुत ही अमेजिंग तरीके से इनसे कुछ सुन पाओगे। दूसरा चीज़ है कि आपके दो, शायद हो सकता है कुछ लोग ऑनलाइन मिले हैं, तो ये पर्सन शायद अपने जो मतलब ऑफलाइन आपसे मिल सकते हैं, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो इस पर्सन से। अगर ये दूर रहते हैं तो आपको शायद नज़दीक आके आपको कोई क्लैरिटी दे सकते हैं, ये आपकी नेक्स्ट फेज में आएगा, ठीक है। तो ये भी एक अच्छी खुशखबरी है। ओके, द हर्मिट फेज से आप दोनों ही निकल सकते हो, और इनका विजडम कुछ एक न्यू चेंजेस आ रही है, मतलब एक बड़ा शिफ्ट आ रही है इस कनेक्शन में। तो बी हैप्पी एंड गुड, होपफुल रहिए। ओके, स्निकी एनर्जी है। दिस पर्सन इज वॉचिंग यू, ये कहीं से तो आपको देख रहे हैं और वॉच कर रहे हैं। ये आना चाहता है, ये आपसे रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, और इनको ये शायद इसीलिए स्निकी है,
आपके मूवमेंट को देख रहे हैं, ठीक है, कि आप किससे मिल रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। थोड़ा सा है, ये स्निकी एनर्जी है, लेकिन बहुत ज़्यादा बैड तो नहीं फील हो रहा है, क्योंकि एनर्जी ओके है। ओके, किस लिए नहीं फील हो रहा है अभी मैं बता देती हूँ। ये कार्ड आया है 2 ऑफ कप्स का। डेफिनेटली इनको ईगो को बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है। अगर आपने और किसी को फ़िलहाल में कोई फ्रेंडशिप ऑफ़र किया है और किसी और के साथ आप कहीं पर दिखाई दिए हो, तो इस पर्सन को थोड़ा ईगो तो हर्ट हुआ है। ये पर्सन अभी भी आपको अपना सोलमेट या तो अपना ट्विन फ्लेम मानते हैं। ओके, हाउ फार दे एक्चुअली लिविंग इट्स डजेंट मैटर टू देम। ये हमेशा आपके नज़दीक रहना चाहते हैं। दिस पर्सन फीलिंग दैट यू आर देयर सोलमेट। ओके, सो ये है हमारी रीडिंग। और आपके लिए चार्म्स ले लेते हैं, देखते हैं क्या चार्म्स आता है, क्या लकी चार्म्स है। ओके, दिस पर्सन थिंकिंग कि आप बहुत प्रोटेक्टेड हो और आप प्रोटेक्टेड हमेशा से हो और लक्की हो। आई डोंट नो ये क्यों मुझे सुनाई दे रहा है। तो ये पर्सन भी आपको प्रोटेक्शन मतलब सोचते हैं कि प्रोटेक्ट करेंगे, इस तरह का एनर्जी है। द म्यूज़िक इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट इन योर कनेक्शन। शायद हो सकता है आप दोनों का कोई फेवरेट म्यूजिक हो, बैंड हो या कलेक्शन हो, तो डीवीडी प्लेयर हो या मैं तो डीवीडी बोल रही हूँ, सीडी प्लेयर हो या कुछ भी हो, आई डोंट नो। आजकल तो सभी रखते हैं मोबाइल पे भी, या तो आजकल तो ऑनलाइन सब कुछ सुनते हैं। तो कोई म्यूजिक है जिससे आप जुड़े थे, समथिंग लाइक दैट। ओके, देयर बिग ट्रांसफॉर्मेशन तो डेथ कार्ड है यहाँ पर, डेथ का वाइब आया है। तो बिग ट्रांसफॉर्मेशन है, जैसे मैंने कहा है, बिग शिफ्ट होगा और सच में आप बिलीव नहीं करोगे जो नेक्स्ट फेज में आपके लव लाइफ में देखने वाले हो। ओके, सो आपके लिए एक कार्ड लेते हैं, क्या आपको करना चाहिए। 10 ऑफ सोर्स। जो भी सिचुएशन था ये ऑलमोस्ट एंड है। आप अभी न्यू ऑरा और न्यू एनर्जी देखोगे। हो सकता है आपके साथ बहुत ज़्यादा बिट्रेयल हुआ है, पर द नेक्स्ट फेज जो भी आएगा आपके लिए अच्छा रहेगा। पॉजिटिव एनर्जी में टैप कीजिए और पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम कीजिए। ओके, सो क्लेम दिस रीडिंग, फॉलो मी हियर, टू लाइक कमेंट शेयर, लव यू ऑल। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।